नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता देख रही है जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक सदन में झूठ बोलकर सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। कांग्रेस की फितरत रही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। उन्होंने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो घर क्या संभालेंगे। हम पर झूठे आरोप लगाकर वे भाग जाते हैं। विपक्ष का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट अनुमान 2026-27 पर चर्चा के उपरांत कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन से वॉकआउट करने पर कहा कि विपक्षी सदस्य पता नहीं किस चश्मे से बजट को देख रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए बजट पर निराधार टिप्पणियां कर रहे हैं। विपक्ष ने बजट को गंभीरता से नहीं पढ़ा। उन्हें यही नहीं पता कि बजट में विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो वे प्रदेश की समस्याओं पर कैसे चर्चा कर सकते थे। जो सड़क पर आरोप लगाते हैं उन्हीं आरोपों को सदन में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, न तो 2 मार्च को मेरा बजट अभिभाषण उन्होंने सुना, गंभीरता से नहीं सुना, तो वो प्रदेश के विकास की कैसे, प्रदेश के समस्याओं की कैसे चर्चा कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, जब उनको यही बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान है, हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बजट खर्च होना है, उसको गंभीरता से ना लेना माननीय अध्यक्ष जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के 2,80,00,000 लोग इस महान सदन की तरफ आशा भरी नजर से देखते हैं, परंतु विपक्ष का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं। विपक्ष को रचनात्मक सुझाव नहीं देने हैं, बल्कि झूठ बोलकर सदन से भाग जाना है। यही विपक्ष की सोच है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस की भूमिका चिंताजनक है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल हाजिरी लगवानी है, विरोध करना है और झूठ बोलना है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो खुद नहीं चल पाते रास्तों पर अक्सर वही मंजिलों पर सवाल करते हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष को खुद को सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई देना पड़ता है। पर काश वे जनहित में कोई रचनात्मक सुझाव भी देते, कम से कम उनके हलके के लोग तो उन्हें हल्के में ना लेते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के विपक्षी साथियों को कहना चाहूंगा, जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो घर को क्या संभालेंगे। हम पर झूठे आरोप लगाकर वो भाग जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कांग्रेस की विपक्ष की फितरत रही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये विपक्ष की फितरत रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर रघुवीर कादियान को बजट भाषण बहुत लंबा लगा। इन्होंने कहा कि बजट स्पीच 3 घंटे 9 मिनट की थी। ये विधानसभा का एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर रघुवीर कादियान सबसे सीनियर सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे बताएं कि क्या बजट अभिभाषण को समय सीमा तय करने के लिए कोई फॉर्मूला है, या क्या कांग्रेस के कार्यकाल में इसकी कोई समय सीमा तय की गई थी। इसे घंटों और मिनटों में तोलकर इसे अपमानित न करें। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस महान सदन के माननीय अध्यक्ष जी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कादियान साहब, क्या बजट अभिभाषण की समय सीमा तय करने के लिए उनके पास कोई फार्मूला है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसको समय में कैसे बांधा जाए। इनके पास कोई फार्मूला हो, ये बताएं। बताना चाहिए था खड़ा होकर के भी हमारे पास ये फार्मूला है। वो तो इस महान सदन के अध्यक्ष रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। कांग्रेस के समय में
कोई समय सीमा तय की गई उनके द्वारा, भाई इतने मिनट का रहेगा, इतने घंटे का रहेगा, कोई समय सीमा तय की गई हो? बहरहाल नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के दौरान विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उनके रवैये को गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझा हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और सरकार जनहित के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विपक्ष से उन्होंने रचनात्मक भूमिका निभाने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।